गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राणा मौर्य। आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल शुभ दुर्गा एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक पार्ट्स है। और यहाँ से जो है बोर्ड्स के क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी पूछे आते हैं और इजी होते हैं, हमें देख के पता चल जाता है कौन सी हमारी आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं आइसोमेरिज्म क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता है, ये हमारे जो है टर्म हमने 11th में पढ़ रखा है कि आइसोमेरिज्म क्या होती है बेटा। आइसोमेरिज्म होती है सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जब हम क्या करते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लेते हैं और एटम्स का अरेंजमेंट सेम रखते हैं, अलग अलग रखते हैं, तो वो अलग अलग हमारे कंपाउंड्स आते हैं, जिसकी वजह से हर एक कंपाउंड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों की अलग आती है। तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी कोई यहाँ पर हमारे कोई आइसोमर हैं, वहाँ पे जो फिनोमिना होती है उसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइसोमेरिज्म हमारी जो होती है बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड होती है। एक तो हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसके हमें स्ट्रक्चर में चेंजमेंट देखने को मिलता है, तो वहाँ पे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी हम वहाँ पे उसके स्पेशियल अरेंजमेंट में देखते हैं, स्पेशियल अरेंजमेंट देख के हम पता लगाते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप्स बताएंगे, देन उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले हमारा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर उसके बाद में है सॉल्वेटेड और हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, फिर थर्ड हमारा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हमारा है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, उसका एग्जाम्पल देखते हैं। साथ ही साथ में हम सॉल्वेटेड हाइड्रेट दोनों को इससे हम कंपेयर करके दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से काफ़ी जो रिलेट करती हैं। तो चलिए इनको हम समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारी आयनाइजेशन जिसे आइसोमेरिज्म बताया और सॉल्वेटेड और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दोनों में हम देखते हैं एग्जाम्पल किस तरीके से आपको मिलते हैं और उस तरीके से हमें किस तरीके से उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट लिखा है, जिसमें लिखा है CONH3 का होल 5, ब्रोमीन है BrSO4। ये बेटा ये वायलेट कलर का होता है और ये CONH3 होल 5, अब ये है SO4। देखो यहाँ पे जो काउंटर आयन होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के क्या है अंदर आ जाता है, और जो हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो बाहर चला जाता है। तो ये इस तरीके की आइसोमेरिज्म जो है, इसे आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होती है वो होती है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और अगर हम दोनों की बात करें तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे, लेकिन बट इनका अरेंजमेंट क्या है वो अलग अलग है। यहाँ पे SO4 जो है वो काउंटर आयन का काम कर रहा है, लेकिन बट यहाँ पे आके वो क्या कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी इस तरीके की आइसोमेरिज्म हमको बोलते हैं क्या, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पे आयनाइजेशन ये आइसोमेरिज्म शो हो रही है। सेकंड हमारा है सॉल्वेटेड और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो हाइड्रेट मतलब होता है, जब भी हम बात करते हैं हाइड्रेशन तो वाटर की बात करते हैं। साथ में सॉल्वेटेड की बात करते हैं तो बेटा जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हो जाती हाइड्रेट, लेकिन हम वाटर की जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते तो वहाँ पे हम उसको बोल देते हैं सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे हमारा जो है H2O यूज हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो हमारा लिखा है CrH2O का होल 6 और Cl3। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं CrH2O होल 5। एक जो है H2O कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया है, ठीक है, और एक क्लोरीन उसके
अंदर आ गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखते हैं, यहाँ पे एक क्लोरीन H2O फिर से बाहर निकला और एक क्लोरीन फिर से अंदर आ गया। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म आप शो हो रही है वो इस तरीके की क्या है, H2O हमारा बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरीके की आइसोमेरिज्म जो शो होती है तो उसको बोलते हैं हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जहाँ पे H2O जो है क्या हो काउंटर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो काउंटर आयन एज ए पार्ट बन जाता है, तो वहाँ पे हमको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी कोऑर्डिनेशन और लिंकेज आइसोमेरिज्म किस तरीके के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं आगे जो हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म है उसको हम देखते हैं। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में बेटा आपके दो एग्जाम्पल हमने दे रखे हैं, जैसे CONH3 का होल 5 NO2 के ऊपर +2। सेकेंड हमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें यहाँ पे NO2 को हमने ONA रख रखा है और ये हमने +2 लगा दिया। तो इस टाइप की आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहाँ एक लिगेंड हो, जहाँ दोनों लिंक कर रहा हो। और इसमें देखो क्या है, ये हमने आपको बताया था जो NO2 ग्रुप होता है बेटा वो हमारा क्या होता है, एम्बीडेंट लिगेंड होता है, एम्बीडेंट। तो यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म में हमेशा एक एम्बीडेंट लिगेंड का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर आपको एम्बीडेंट लिगेंड दिख रहा है, सेकेंड वाले में भी दिख रहा है, तो वहाँ पे आप लिंकेज आइसोमेरिज्म को टिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे CONH3 का होल 5, यहाँ पे नाइट्रोजन एटम डोनर है सेंट्रल मेटल एटम को, बट सेकेंड में आप आएंगे तो नाइट्रोजन डोनर एटम है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म हमको बोल देते हैं क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। बट सेकेंड यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, देखो क्रोमियम लिखा है और यहाँ पे एक एम्बीडेंट लिखा है SCN। तो यहाँ पे सल्फर जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्रोमियम को, बट सेकेंड वाले में देखें तो यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन एटम डोनेट कर रहा है क्रोमियम को। तो इस टाइप की यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है बेटा, एम्बीडेंट लिगेंड है यहाँ पे। तो इस टाइप की यहाँ पे भी हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाएगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगी और ये दोनों आपस में लिंकेज आइसोमर होंगे। ठीक है, तो ये हमारी हो गई लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे एक एम्बीडेंट लिगेंड का होना कंपलसरी है। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है आपको देखना है, इसमें इस टाइप का कंपाउंड दे रखा हो जिसमें जैसे ये वाला हमारा पता है कि पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला कैटायन और निगेटिव एनायन होगा। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव। फिर इसमें दोनों में क्या होता है कि इन दोनों के कोऑर्डिनेशन चेंज हो जाती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब इसके लिगेंड, ये वाला लिगेंड है इसके पास पहुंच जाता है और इसका लिगेंड इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाले में देखो क्रोमियम के पास जो है कौन सा मॉलिक्यूल आ गया, ये आ गया है NH3 का होल 6। ठीक है, क्रोमियम के पास क्या ऑक्सीलेटो था, उसके पास अमोनिया आ गया, और जिसके पास अमोनिया था उसके पास क्या है, ऑक्सीलेटो आ गया। तो इन दोनों ने आपस में क्या हो गया, इन दोनों के आपस में लिगेंड चेंज हो गए, कोऑर्डिनेशन चेंज हो गई। तो इसीलिए इस टाइप के अगर आइसोमेरिज्म हमें को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आपको कोई दो कंपाउंड्स हैं और दोनों कंपाउंड्स में आपस में लिगेंड एक्सचेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, उस आइसोमेरिज्म बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और अगर हमारी लिंकेज आइसोमेरिज्म कहीं पर आपके एम्बीडेंट लिगेंड आ रहा है तो उस टाइप की आइसोमेरिज्म को बोल देते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो कि हमारी बोर्ड्स के सिलेबस में है, बाकी होती तो बहुत सारी हैं लेकिन हमारे बोर्ड सिलेबस में यही हैं। तो आगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे दो क्वेश्चन लिख रखे हैं प्रीवियस ईयर के, और उनको देखते हैं बारी बारी से किस टाइप के हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बोर्ड में हमसे पूछता है। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्बीडेंट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म। क्या कह रहा है, एम्बीडेंट लिगेंड्स की वजह से हमें आइसोमेरिज्म शो हो रही है।
पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑफ द टाइप, एक हमें पैलेडियम कॉम्प्लेक्स PdC6H5 का होल ट्वाइस SCN का होल ट्वाइस दे रखा है, एंड सेकेंड हमें पैलेडियम का दे रखा है C6H5 होल 2 NCS का होल ट्वाइस आर लिंकेज आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो बेटा, हमने आपसे पहले ही बता रखा कि अगर एम्बीडेंट लिगेंड है तो आपको क्या वहाँ पे लगा देना है कि वहाँ पे हमारी जो आइसोमेरिज्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी आपको जस्ट बताया, जब भी आपका एम्बीडेंट लिगेंड हो, यहाँ पे देखो सल्फर डोनेट कर रहा, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा, तो ये हमारी हो जाएगी लिंकेज आइसोमेरिज्म। सो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन दिया है, ये कंपाउंड दिया है, ये COSO4NH3 5Br, सेकंड दे रखा है COSO4NH3 का होल 5 और यहाँ पे हमें दे रखा है Cl। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एग्जाम्पल में हम देखें तो कह रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, किसको कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लिगेंड्स जो हैं वो निकल जा रहे हैं। एक बार क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। हाँ, हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। तो यहाँ पे जो है हमको देखने को मिलेगी कौन सी आइसोमेरिज्म, यहाँ पे देखने मिलेगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्यों, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जो है काउंटर आयन वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो COSO4NH3 का होल 5, यहाँ पे COSO4, यहाँ पे काउंटर आयन क्या चेंज हो गया, Cl हो गया। तो दोनों में हमारे क्या हो रहे हैं, काउंटर आयन जब चेंज होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे इस टाइप के एग्जाम्पल आते हैं, और हम देखते हैं क्वेश्चंस किस टाइप के हमारे प्रीवियस ईयर में आए हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं जो हम आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन, दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में कौन सी आइसोमेरिज्म हमारी एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले देखो ये कंपाउंड्स है, इसमें H2O6Cl3 वायलेट कलर का है। सेकेंड, इसमें देखो H2O5 है, और H2O निकल के कहाँ जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये हमारी अगर हम देखें तो H2O अगर हमारा काउंटर आयन बन रहा वहाँ पे है तो किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, हमें पता है कि यहाँ सॉल्वेंट में चेंजमेंट देखने मिलता है, तो ये हमारी लिंकेज तो हो नहीं सकती क्योंकि एम्पीडेंट यहाँ पे लिगेंड नहीं है। फिर उसके बाद में हम सॉल्वेट को हम एक और आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा। आयनाइजेशन कब होता है, आयनाइजेशन होता है जब हमारा कोई आयन निकल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा था, ये हमारा Cl होता, यहाँ पे ब्रोमीन नेक्स्ट में हो जाता, तो वो हमारा क्या होता, आयनाइजेशन होता। कोऑर्डिनेशन, दोनों में हमारे कोऑर्डिनेट नंबर नहीं चेंज हो रहे हैं, क्रोमियम दोनों में है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, आयनाइजेशन भी नहीं होगी, लिंकेज भी नहीं होगी, तो होगा हमारा कौन सा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इस तरीके से हम यहाँ पता लगा लेंगे कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि हमारा आइसोमेरिज्म से नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो हमने यहाँ पे बता दिया, और एक टाइप से पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी ए लिगेंड, इनमें से कौन सा है जो लिगेंड नहीं माना जा सकता है, की तरह काम नहीं कर सकता। तो देखो NO होता है, नाइट्रोसिल होता है जो कि हमारा कंपाउंड काम करता है। फिर उसके बाद NH4+, देखो ये हमारा अमोनिया होता है, वो हमें डोनेट करता है लिगेंड, लेकिन NH4+ कब बनता है, प्लस इसने H+ इलेक्ट्रॉन दे दिया हो इसने, तब बन गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो लिगेंड को डोनेट क्या करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा NH4, जबकि आपको पता है ये भी लिगेंड की तरह काम करता है और ये भी हमारा लिगेंड। तो बच्चा कौन सा इसमें, NH4+ जो है वो लिगेंड की तरह काम नहीं करता। तो यहाँ पे दोस्तों हमने सीखा कुछ जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो उसके टाइप्स हैं उसको देखा, क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं मैंने प्रीवियस उनको भी डिस्कस किया।
इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है, और उसके साथ में उसके टाइप्स में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिटेल से विद एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आई हो, तो आप इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए, और कंटिन्यू आप तैयारी करते रहिए बोर्ड्स की। थैंक यू।